नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 जुलाई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। हम कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे आपकी तैयारी रेगुलरली जारी रहे और करंट अफेयर्स जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो भी तैयार होते जाएं। पहली जानकारी, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस भगदड़ की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया है। देखिए, आप सभी को जानकारी है, हाथरस भगदड़ एक ऐसी घटना है जिसमें तथाकथित तौर पर आधिकारिक तौर पर 123 लोगों की मौत हो गई केवल भगदड़ में, है ना। इस आयोग की अध्यक्षता इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव करेंगे। सेवानिवृत्त IAS अधिकारी हेमंत राव और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी भावेश कुमार इस आयोग के सदस्य होंगे। बहुत ज़रूरी है ये आयोग, और देखते हैं क्या करता है। बट बहुत बड़ा मुद्दा है, हमने ऐसे बहुत न्यूज़ के तौर पर तो नहीं पहुंचाया आप तक, लेकिन आप सभी को जानकारी है, ज़रूर जानिए। आगे बढ़ते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसके सचिव स्तर की बैठक नई दिल्ली में हाल ही में हुई है। ये बैठकें तो निरंतर जारी होती हैं, बट क्या है, करंट अफेयर्स क्यों एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और कैसे करेगा, तो इसी प्रकार अब आप वहाँ पे पढ़ेंगे भारत कॉन्गो के संबंध IR में, है ना। लेकिन IR में पढ़ेंगे इतने सारे देश 193 हर के साथ तो नहीं हो सकता, ऐसे बिल्कुल रटने में लगे नहीं। करंट अफेयर्स में आप पढ़ लिया, अब इसके नोट्स तैयार हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं CA केवल CA में आएगा, CA जो है IR में अब हर एक चीज़ में आता है, ठीक है। उसके बारे में जब आप डीप स्टडी करते हैं तब। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा सचिव श्री गिरिधर अरमाने ने किया और कॉन्गो के प्रतिनिधि जो मंडल है उसके नेतृत्व DRC मेजर जनरल इनके जो जनरल हैं इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं। 2024 में वैश्विक अनाज उत्पादन 2854 मिलियन टन के सर्वकालिक उच्च स्तर को छू जाएगा। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने 2024 में विश्व के अनाज उत्पादन के लिए अपने अनुमान को संशोधित किया है और अनुमान लगाया है कि यह रिकॉर्ड तोड़ 2854 मिलियन टन होगा, है ना। 2854 मिलियन टन होगा, ठीक है। ये भी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? 2024 में जो है विश्व के अनाज उत्पादन के लिए, मतलब समझिए, वाकई में ये अगर आप इस अनुमान को देखें 2854 मिलियन टन, ये कुछ कहला गया है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस प्रकार के रिकॉर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पे भी। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोडरमा में आयोजित एक भव्य समारोह में घोषणा की है कि झारखंड में अभ्रक खदानें अब बाल श्रम मुक्त हो गई हैं। 100% बाल श्रम मुक्त हो गई हैं। सुनने में वाकई में एक बहुत बड़ी उपलब्धि नज़र आती है और है भी। इस अविश्वसनीय उपलब्धि के साथ अभ्रक खनन में बाल श्रम को रोकने के लिए राज्य का 20 साल का अभियान आखिरकार अपने अंतिम चरण में पहुंच गया है। 20 साल वाकई में चल रहा था। NCERTs अगर आप पढ़ेंगे 9th-10th की, उसमें भी ज्योग्राफी में आपको देखने को ये मिलेगा, है ना। तो एक बहुत ज़रूरी है ये टॉपिक, बाल श्रम, और विशेष तौर पर ये खदानों में जो हो रहा था, है ना। तो अधिनियम जो है आप ज़रूर पढ़िएगा तो जानेंगे। आगे बढ़ते हैं। DRDO द्वारा भारत के अपने आधुनिक लाइट टैंक जोरावर का अनावरण हाल ही में किया गया है। भारतीय सशस्त्र बलों के स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण प्रयासों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य के स्वामित्व वाली DRDO ने गुजरात के हजीरा में अपने संयंत्र में जोरावर लाइट टैंक का अनावरण हाल ही में किया। ये लाइट टैंक 25 टन का एक वाहन है। DRDO और लार्सन एंड ट्यूब्रो इन दोनों के बीच एक सार्वजनिक निजी उद्यम के माध्यम से रिकॉर्ड 2 वर्षों में डिज़ाइन और विकसित किया गया एक विशेष स्तर का वाहन है, जो रक्षा के क्षेत्र में सशस्त्र बल को एक बहुत ज़्यादा
मददगार साबित हो सकता है। जी हाँ, हो सकता है ना। और वो फ़ोटो देखना आवश्यक है, गूगल में ज़रूर देखिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी रूस और ऑस्ट्रिया की अपनी 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। भारत और रूस के बीच 22वें वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी मॉस्को में रहने वाले हैं। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी जो है ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, सैन्य, वाणिज्य, निवेश, ऊर्जा सहयोग, शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क जैसे द्विपक्षीय मुद्दों पर विशेष चर्चा करने वाले हैं। आमतौर पर जो है ऐसे राष्ट्राध्यक्षों के बीच में चर्चा निरंतर जारी होती है, परंतु भारत और रूस का जो संबंध है वो लंबे समय से बहुत 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 गहरा हुआ है ना है। और हमने आज तक ऐसी स्थिति नहीं आने दी है कि हम उसका जो भरोसा है उसको तोड़ें, है ना। जो भी सरकार हो, कुछ समय पहले ऐसा देखने को मिला था, परंतु अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है लगभग ऑफिशियली बड़े स्तर पर। अच्छी बात है। और इसी के बल पर जो है आज तक हमारे संबंध काफ़ी ठीक है। और देखते हैं बाकी कैसा रहता है ये समिट। जल्दी हमको फ़ोटोज़ वीडियोज़ देखने को मिलेंगे। बाकी ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार जी। डायनामिक इम्पल्शन।